बीते हफ्ते मुंबई के पास समंदर में जो ताउते तूफान आया उसमें 75 नाविकों की जान चली गई। ये नाविक थे जो कि ओएनजीसी के लिए काम करने वाले एक बार्ज पर सवार थे और वक्त रहते इनको निकाला नहीं गया और इनका बार्ज तूफान की चपेट में आ गया। इन सभी 75 लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वक्त रहते इन्हें बाहर निकाल लिया गया होता, इनके बार्ज को अगर किनारे लगा दिया गया होता। लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। कैप्टन के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि आखिर कैप्टन कतरा क्यों रहे थे अपने बार्ज को किनारे पर ले जाने के लिए, इन तमाम लोगों को किनारे पर ले जाने के लिए। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी की जांच हो रही है। मुंबई पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी जांच के आदेश दिए हैं, डीजी शिपिंग ने जांच के आदेश दिए हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ये हादसा टाला जा सकता था। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में बीते 15 सालों से काम कर रहे हैं और इनसे समझते हैं कि आखिर समुद्र में क्या कुछ गोरख धंधा हो रहा है। ये जो भी जानकारी देंगे वो इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक जनरल जानकारी हमें देने वाले हैं अपने अनुभव के आधार पर कि आखिर समंदर के बीच क्या कुछ घोटाला चलता है। ये बताइए भाई साहब कि इस मामले में जैसे कि हमने देखा कि कैप्टन कतरा रहे थे, कैप्टन ने फैसला नहीं लिया बार्ज को किनारे पर ले जाने का। आखिर ऐसी क्या मजबूरी या क्या दबाव रहता है कि ऐसी स्थिति में जब कोई तूफान आने वाला हो या जब कोई इसी तरह की इमरजेंसी आ रही हो तो ऐसे में कैप्टन जहाज को किनारे ले जाने से क्यों कतराते हैं, किस तरह का दबाव होता है? मैं कैप्टन को दोष नहीं दे सकता क्योंकि कैप्टन के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है और कैप्टन एक ऐसी पोस्ट में होता है, कंपनी को भी संभालना पड़ता है उसको और उसे जहाज के क्रू को संभालना पड़ता है और कैप्टन उसको पहले से ही मैसेज आ जाता है, यानी ये सेट सी से उसको मैसेज आ जाता है कि फला तारीख को आपके पास यहाँ तूफान आएगा, विंड स्पीड इतनी हो जाएगी, आपके स्वेल इतने हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी मतलब जो तूफान में जैसे आपका कितना रोलिंग पिचिंग होगा, ये सब चीज़ मैसेज उसको पहले ही आ जाता है। अब कैप्टन का कॉल रहता है कि वो उसको कैसे उसको टैकल करे, या तो वो कंपनी की सुने कि भाई जहाज रहने दे, सबकी जान मान का नुकसान हो, कुछ भी हो, उसको जहाज चलाने से मतलब है। क्योंकि अगर कैप्टन कॉल लेता है कि जहाज किनारे पर लाना है तो कंपनी उसको ऑफ चार्टर कर देता है, जहाज को ऑफ चार्टर, यानी उस क्षण से उसकी पैसा बंद जहाज का। तो कैप्टन के ऊपर भी काफ़ी जवाबदारी होती है। हाँ, अगर चाहे कैप्टन तो कॉल ले सकता है, उसके पास इतनी पावर्स रहती हैं कि आउट ऑफ द वे जाके वो अपने जहाज को, अगर ये साइक्लोन ऐसा कुछ आता है तो वो अपने जहाज को किनारे लेके आ सकता है। ये ऑफ चार्टर होना और ये जो पैसों का नुकसान है उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि क्यों कंपनियां चाहती हैं कि ऐसी स्थिति में भी जहाज जो है किनारे पर ना लगे। बिल्कुल, अब हमारे हिंदुस्तान के मतलब ऑफशोर बोलो या मेन फ्लीट बोलो, जितने भी हमारे जो जहाज सेल आउट होते हैं, जो दरिया में चलते हैं, समंदर में चलते हैं, वो कोई ना कोई चार्टर्ड उनको लेके ही चलता है। यानी कोई ना कोई सब कंपनी, सबलेट कंपनी, जैसे जिसको दो दिया और दूसरी कंपनी ने उसको दिया। जो क्रू आते हैं वो भी पर डे वेजेस पे रहते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं रहता है। जो क्रू आते हैं वो पर डे, जैसे ये जहाज भी पर डे वेजेस पे हैं। जितने भी अभी जैसे पापा 305 जो P305 ये डूब गया है, ये भी चार्टर्ड में था, ये भी चार्टर्ड में था और पता नहीं इसका कॉल कैसे कैप्टन ने ले लिया। और इतना विंड स्पीड इतनी ज़्यादा थी तभी भी इसने नहीं लिया, समझ में नहीं आया। शायद कैप्टन का ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा कंपनी का कि भाई तुम चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जहाज को ऑफ चार्ज मत करना, रुकने मत देना, काम चालू ही रखना, चाहे जितनी स्पीड हो जाए, ये हो जाए। ये तो चार्टर्ड शब्द है, ये एक ऐसा वर्ड है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक अगर उस क्षण वो कैप्टन लेता है कि नहीं मैं सेल नहीं करूंगा और मैं जाके जहाज को किनारे ले जाता हूँ, ऑफ चार्टर्ड हो जाता है जहाज। यानी उस टाइम से लॉग एंट्री बनती है। लॉग एंट्री एक ऐसा पेपर है जो पार्लियामेंट तक जाता है और वो डीजी शिपिंग तक जाता है कि भाई ये क्षण पे ये जहाज में ये कैप्टन ने ये कॉल लिया और जहाज ऑफ चार्टर्ड हो गया। यानी जहाज का दाना पानी कंपनी पैसा नहीं देगी, वो जहाज की कंपनी को खुद को भरना है। यानी जितना भी उसका रोज का वेजेस है जहाज का, जैसे आज एक जहाज रोज का इतना कमा रहा है तो उस क्षण से उसका पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो कंपनी देगा, यानी जो जहाज का कंपनी होगा वो देगा उसको। तो मतलब
आर्थिक नुकसान ना हो, इस चक्कर में कैप्टन पर कंपनी की ओर से दबाव डाला जाता है कि ऐसी स्थिति में भी, ऐसी विकट परिस्थिति में जब तूफान आ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र एकदम रफ हो गया है, उसके बावजूद भी कैप्टन पर यह दबाव डाला जाता है कि आप जहाज को समुद्र में ही तैराए रखिए, उसको किनारे पर नहीं लाइए, क्योंकि इससे आर्थिक घाटा हो सकता है कंपनी को। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, यही होता ही है। और जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जैसे दुबई वगैरह है, वहाँ भी तूफान आता है, वहाँ भी सऊदी वगैरह में भी तूफान आता है, मगर जैसे ही इंडिकेशन उनको मिलता है कि आने वाला है तो जहाज वो किनारे लेके चले जाते हैं। उनकी कंपनी को, वो लोग अपने क्रू की बहुत देखभाल करते हैं, अपना क्रू उनके लिए सब कुछ है। मगर हमारे हिंदुस्तान की ये कुछ भी बोलिए, चाहे पॉलिसीज बोलिए, चाहे फेलियर ऑफ सिस्टम बोलिए, ये बोल सकते हैं कि उसके भी मन का नहीं हो पा रहा है, कैप्टन के मन का भी नहीं हो पाता है। वो तो चाहता है कि उसकी भी तो जान है ना, वो तो चाहता है कि मैं भी बचूं, मगर अभी नहीं कर पाता, तो उसके लिए अभी क्या बोल सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बार्ज हैं, क्या उनमें भी, बार्ज को बनाए जाने में, उनको खरीदे जाने में भी किसी तरह का घोटाला होता है? वो किस तरह से होता है? क्या अलंग शिपयार्ड से जो कबाड़ में जहाज बेचे जाते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा स्क्रैप यार्ड है, जहां पर शिप ब्रेकिंग यार्ड जिसको कहते हैं, गुजरात के अलंग में, वहां पर जो कबाड़ में निकाले गए जहाज होते हैं, उनको खरीद कर बार्ज बनाया जाता है, वो क्या घोटाला है? ये ऐसा वर्क करता है, कुछ नटोरियस कंपनियां होती है जिनको कुछ पड़ी नहीं है कि हाँ भाई, अगर जहाज का सड़ गया, पुर्जा सड़ गया, तभी भी उसको वो लोग चलाएंगे। जहाज की प्लेटें खत्म हो गई, जहाज का नीचे का, जहाज कैसा दिखता है, जहाज एक ऐसी चीज है, दो भाग होते हैं जहाज में, एक होता है डेक, दूसरा होता है इंजन। डेक जो होता है उसको बाहर से ओवरऑलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग करके, चिपिंग करके उसको अच्छे से ओवरऑलिंग कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। मगर जो नीचे का भाग है, बाहर का जो नीचे, जितना जहाज ऊपर दिखता है उससे नीचे, उसके लिए ड्राई डॉक होता है। जब कोई भी जहाज ड्राई डॉक में जाता है तो नीचे का जो सड़ा हुआ भाग है उसकी प्लेटें बदली जाती हैं, ठीक है। अभी कुछ जहाजों को कैसा रहता है कि जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं उनका बल्कहेड मजबूत रहता है, और उनको गवर्नमेंट बोल देता है, अभी जैसे कोई जहाज फॉरेन में गया तो बोलेगा नॉट फिट फॉर सेल। फॉरेन देशों में भी बहुत कड़क कानून है, हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो नॉट फिट, तो फिर वो यहाँ पे लेके आके उनका बल्कहेड काट के उनको ऐसी तरीके से डॉर्मेट्री टाइप या एकोमोडेशन ऐसा बनाया जाता है बार्ज में कि ये बंदे रह सके, जो भी लेबर्स हैं ये सब हैं जो रह सके। और सबसे बड़ी बात तो, जो लेबर्स या कोई भी जाता है पानी के जहाज में काम करने के लिए, उसको पास सीडीसी होना चाहिए, उसके पास उसका ब्रीफिंग होना चाहिए कि फायर से कैसे फाइट करे और कैसे अबंडेंट शिप हो तो उसमें हमारी क्या ड्यूटी है। हमारा इसमें जो लाइफ जैकेट है उसमें बराबर कोई छेद है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। लाइफ बोट में बराबर प्रैक्टिस ड्रिल हो रही है कि नहीं हो रही है? ड्रिल होती है भैया, मतलब आप जब ये कराएंगे, बोट में जाएंगे तो हर आदमी की अलग अलग ड्यूटीज हैं, कैप्टन से लेके क्रू के नीचे वाइपर तक का, जो झाड़ू पोछा करता है उसकी भी अलग अलग ड्यूटीज है। कैप्टन और चीफ ऑफिसर और ऑफिसर्स का काम है कि उनका बराबर ड्यूटी उनको पता है कि नहीं पता है, ब्रीफिंग दिया है कि नहीं दिया है। कल को कोई सर्कमस्टेंसेस में कोई कुछ हो जाता है तो वो फाइट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज। तो ये आमतौर पर ड्यूटी की ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, ड्रिल कराई जाती है कि नहीं कराई जाती है? और ड्रिल कराई जाती है, पेपर में ड्रिल कराई जाती है, पर प्रैक्टिकली ड्रिल अलग चीज है। पेपर में हाँ भाई करके दे दिया, कैप्टन ने भेज दिया कंपनी में, हाँ ड्रिल हो गई, मगर एक्चुअल में होती कि नहीं होती है उसका कोई अभी तक ऐसा वो नहीं है। नहीं तो आप इतने साल जहाज में रहे हैं, आपका क्या अनुभव है, होती है कि नहीं होती है? होती है, काफी अच्छे कैप्टन भी होते हैं जो कराते हैं ड्रिल, हर हफ्ते कराते हैं, दो तीन। लेकिन बहुत सारे नहीं भी कराते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नहीं कराते आलस के तौर पे, नहीं, या फिर किसको कौन मगजमारी करेगा, अपनी ड्यूटी करो, खा पी के सो जाओ। अच्छा, मैं वापस उस अलंग शिप या ब्रेकिंग यार्ड पे आना चाहूंगा। जी जी। तो जो टैंकर आते हैं पुराने, जिनको कबाड़ में निकाल दिया जाता है, तो ऐसे टैंकर्स को खरीदकर उनको बार्ज बनाया जाता है, ये जरा समझाइए। ये कैसा होता है कि जब देख लिया उसने कि टैंकर का इतना पार्ट थोड़ा ठीक है, चल सकता है, तो उसको काटने के बाद उसका बार्ज बनाते हैं, और बार्ज में एकोमोडेशन या डॉर्मेट्री टाइप बनाते हैं कि लेबर्स लोग यहाँ पे रह सके और सो सके। अगर बाई चांस जहाज में सेल होता है जहाज, और उसके बाद उसके अंदर इतने रफ वेदर में कोई छेद हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से स्क्रैप में आया हुआ है, तब जाके ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। यानी ऑन पेपर आपके, उनके पास पेपर इतनी सफाई से रहते हैं कंपनी के पास कि आप जज नहीं कर सकते उनको, आप फेल नहीं कर सकते, इतना क्लियर पेपर वर्क रखते हैं वो लोग।
पेपर में सही है, बाकी अभी ये जितने आदमी बेचारे तो मरे क्या हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है और डीजी कौन? शिपिंग एमएमडी, डीजी शिपिंग और एमएमडी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनका एक एक क्रू, एक एक प्लेट, एक एक जहाज का एक एक चीज, जहाज का लास्ट इंस्पेक्शन होता है फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफएसआई कहते हैं। एफएसआई एक ऐसा इंस्पेक्शन है, चाहे दुनिया का कोई भी जहाज हो, कमर्शियल जहाज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉरशिप, कमर्शियल जहाज में एफएसआई मस्ट है। एफएसआई का मतलब ए टू जेड जहाज में एकदम चंगा है, कोई भी चीज का उसको वो नहीं है। तो क्या ये लोग शिपिंग कंपनियां रिश्वत देकर इस तरह के एफएसआई सर्टिफिकेट्स वगैरह? हाँ, बहुत सारी ऐसी शिपिंग कंपनियां हैं जो खाली थूक पट्टी लगा के, अभी समझो एक प्लेट सड़ गई है, उसके ऊपर नया प्लेट डाले, उसको निकालेंगे नहीं, उसके ऊपर डबलर लगा देंगे और वो चला देंगे। जब वो जहाज सेल करता है तो वो डबलर फट जाता है और वो प्लेट छेद पानी घुस जाता है, इससे जहाज वो सिंक हो जाता है। बीच में एक पिक्चर आई थी, अंग्रेजी पिक्चर, डीप वाटर होराइजन, वो बहुत अच्छी पिक्चर है ऑफशोर वालों के लिए, सबको देखनी चाहिए पिक्चर, वो बहुत अच्छी पिक्चर है। उससे पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क होता है, ये कंपनीज है या उनके सब एजेंट्स है, और ऑनबोर्ड कैसे पब्लिक बेचारी सफर करती है। अच्छा, अभी ये जो मामला हुआ अरब सागर में, उसमें ये बात भी सामने आई कि जो लाइफ बोट्स हैं वो काम नहीं कर रही थी, उनमें खराबी आ गई, और जो लाइफ जैकेट्स थे उसमें प्रॉब्लम थी। ये इस तरह की समस्याएं होते देखी आपने? लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट एक ऐसी चीज है कि जिससे हमारे जहाज वालों की लाइफ जुड़ी हुई है, अगर वो सही रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट, लाइफ जैकेट और सेफ्टी गियर्स, जो हम लोग ऑन बोर्ड जब काम करते हैं, हमारे सर में हेलमेट होना चाहिए, आंखों में गॉगल्स होनी चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लोव्स होना चाहिए और सेफ्टी शूज होने चाहिए। ये मस्ट है, कवरऑल बराबर यहाँ तक पहना हुआ रहना चाहिए, ये मस्ट है सर। ये इससे क्या होता है? लेकिन क्या इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है क्या, या इसमें भी लापरवाही बरती जाती है? बहुत लापरवाही, इसमें बहुत लापरवाही, ये लापरवाही के कारण ही ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं सर। ये एक्सीडेंट ऐसे नहीं होते, कुछ ना कुछ लापरवाही होती है तभी। अभी खुल के बात आती नहीं है। अभी जैसे उड़न में गैस कांड हो गया था, गैस लीकेज हो गई थी, आप लोग शायद जानते हो, उड़न में हो गई थी, उसकी असलियत बात आती नहीं है बाहर की, किस लिए हुई, क्या हुई। हाँ भाई, ऐसा ऐसा गैस आ गया, किसी की फायर एक्सटिंग्विशर चलाने ही नहीं आता है, और फायर लग भी जाए तो बंदों को चलाने नहीं आता है, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप 15 साल तक आपने शिपिंग इंडस्ट्री में काम किया है, तो इस दौरान तो अरब सागर में कई सारे तूफान आए, बे ऑफ बंगाल में भी, क्या आप कभी ऐसे तूफान में फंसे? आपको अनुभव क्या रहा इन जैसे तूफानों के दौरान? हम एक बार तूफान में फंसे थे, ये 3-4 साल पुरानी बात है। मैं अपने जहाज में था और हम लोगों को इंडिकेशंस आया, जो सैटेलाइट मैसेजेस आते हैं कि आपका विंड स्पीड बढ़ने वाला है, इतने दिन के बाद आपकी स्वेल बढ़ जाएगी, तो आप लोग अपना प्रिकॉशंस ले, सब चीज़ लैशिंग कर दे अच्छे से, जो भी डेक में सामान रखा हुआ है, इंजन रूम में सामान रखा हुआ है, कैबिन में रखा हुआ है, सब लैशिंग कर दे अच्छे से, जिससे नुकसान नहीं हो। अच्छा, वो हम अपनी जिम्मेदारी का तो काम कर लेते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाता है, तूफान जब आता है, नहीं सहन होता है, आदमी जहाज में ऐसी हालत हो जाती है कि आदमी खुद को संभाले कि दूसरे को संभाले। जो नए बच्चे आ जाते हैं उनको भी कैसे संभाले, उनके उल्टी पेशाब सब चालू हो जाता है, बहुत तबीयत खराब हो जाती है बहुत जन की। सी सिकनेस बोलते हैं उसको, इन द वर्ड सी सिकनेस बोलते हैं। तो हमारी जो ये क्या कहते हैं, हाँ, जो साइक्लोन्स है, अभी मैं खुद एक बार फेस किया था, मैंने जाके कैप्टन साहब को, हम सब क्रू लोग जब सफ़र कर रहे थे, इससे बहुत तूफान आ गया था, हम लोग सब कैप्टन के पास गए, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि कैप्टन हम लोग सेल नहीं कर सकते, आप जहाज को किनारे लेके चलिए। कैप्टन ने विदाउट एक भी हेजिटेशन किए हुए, बिना कंपनी से पूछे, अपने मॉरल ड्यूटी पे कैप्टन तुरंत लाके जहाज बॉम्बे में लाके खड़ा कर देते। ऑफशोर में ऐसे भी कैप्टन अच्छे अच्छे भी हैं, और काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी खराब है, मगर हाँ, खराब भी बहुत सारे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से समंदर के भीतर गोरख धंधा चलता है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह की लापरवाही होती है, जिसके कारण बार्ज 305 जैसे हादसे हो जाते हैं और बेगुनाह नाविकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।